हाई कोर्ट ने पानी के बचाव के लिए पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़ दे दी है। अदालत का पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म जारी। हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वालों को जुर्माने करने का भी हुक्म। अदालत का कहर साली के हवाले से 2 रोज़ में इकदाम करने का हुक्म जारी किया गया। हुकूमत को तमाम तलबा को माहौलियाती रज़ाकार बना देना चाहिए। तलबा धुआं छोटी गाड़ियों की तस्वीर हुकूमत को भिजवाएं। मज़ीद कहा गया कि तलबा पानी की ज़ाया की तस्वीर भी बजाएं ताकि कार्रवाई की जा सके। हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक हफ्ता एक्शन लिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चिंची रिक्शे की रजिस्ट्रेशन पर आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, समात का हवाला हम जान लेंगे मालिक अशरफ से, बताइएगा। समूत अदारे के मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है जिसपे अदालत ने शहर में कैद साली के मुतल्लिक़ तशवीश का इजहार किया है और ये तजवीज़ दी है कि पानी के बचाव के लिए पंजाब में एमरजेंसी लगाई जाए। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा है कि पानी ज़ाया करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए और उन्हें भारी जुर्माने किए जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि जो तलबा हैं उनको माहौलियाती रज़ाकार बना देना चाहिए और तलबा जो हैं वो धुआं देने वाली गाड़ियाँ और पानी ज़ाया होने की तस्वीर जो है हुकूमत को भिजवाएँ और ताकि उनको जुर्माने किए जा सकें। अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ अगर एक हफ़्ता भी एक्शन ले लिया जाए पानी के मामले पे तो हालात में बेहतरी लाई जा सकती है। अदालत ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और को भी चिंची रक्षों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आइंदा समात पे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम की अदालत में समूत अदार के मतलब केस की समात का आगाज़ हुआ तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने वासा को मीटर्स के हवाले खरीदारी के हवाले से समरी भिजवाई है। 8 लाख कनेक्शन हैं जबकि सिर्फ 10,000 उनके मीटर्स लगे हुए हैं जिस पे जैसे शाहद करीम ने कहा कि पानी ज़ाया हो रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं। पानी के वाटर मीटर्स लगाना वक्त की ज़रूरत है और ये भी कहा कि सार्फिन के बिलों में किस्तों में रकम शामिल करके इन्हें वाटर मीटर्स फराहम किए जाएँ। मज़ीद ये भी कहा कि पहले भी कहा था कि पंजाब में एमरजेंसी लगाई जाए, अब फिर कह रहे हैं कि इसको कैद साली की सूरत हाल है लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं और लगता है कि लोगों का जो एहसास है वो मर गया है। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही ईद की छुट्टियां बुध को ख़त्म होगी तो पीर को स्मोक केस के हवाले से जो है केस उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है और उस रोज़ अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने की हिदायत की गई है। समाअत का तफसीली अहवाल बता रहे थे मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गर्मी का एहसास बढ़ गया। सुबह से चलने वाली ठंडी हवाओं का सिलसिला रफ्ता रफ्ता थमने लगा है। मौजूदा औकात में दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी का एहसास मजीद बढ़ेगा, महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, मायदा वहीद से जान लेंगे, बताइएगा। शहर में मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर का मौसम आइंदा 24 घंटे में गर्म ही महसूस किया जाएगा। अगर हम मौजूदा दर्जे हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है। सुबह से हम देख रहे थे जो ठंडी हवाओं का सिलसिला 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू हो गया है और जैसे जैसे हवाओं का सिलसिला थमता हुआ दिखाई दे रहा है उसी तरह से गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। हम बारिशों के हवाले से अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई अमकान मौजूद नहीं है जिसके बायस मौसम गर्म महसूस किया जाएगा। चूँकि हवाएँ तो रुकती हुई दिखाई दे ही रही हैं लेकिन उसी के साथ साथ सूरज जो है वो भी अपना जलवा और सूरज अपनी किरणें दिखाता हुआ बखेरता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बायस शहरी अच्छी खासी गर्मी महसूस कर रहे हैं। बाहर अगर हम निकलें तो मौसम तो इसी तरह से महसूस किया जा रहा है लेकिन वहीं पर ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो ईद के हवाले से ये पेशगोई की जा रही है कि तब भी आइंदा 24 घंटा ईद के दिनों में भी जो है वो बारिश के अमकान मौजूद नहीं होंगे जिसके बायस ईद जो है वो भी शहरियों की गर्म ही गुजरेगी। शहरियों को बड़ी उम्मीद थी कि बारिश हो जाने से ईद जो है वो उनकी ठंडी गुजरेगी लेकिन आइंदा 24 घंटे और आइंदा हफ्ते में बारिश के कोई अमकान मौजूद नहीं है। मौसम का हवाल बता रही थी मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि ईद में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। लारी अड्डे पर परदेसियों का रश है। परदेसियों का ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख लारी अड्डे पर निखनामे अवेजा कर दिए गए। लाहौर से चकवाल का किराया 1690, टोबा टेक्सिंग का किराया 1060 रुपये मुकर्रर। लाहौर से जफरवाल नारोवाल का किराया 690 रुपये मुकर्रर किया गया। लाहौर से सियालकोट 740 है। बाकी जो तफसीलात हैं कि कहाँ पर कितना किराया लिया जा रहा है किस शहर के लिए, ये तफसीलात हम जानेंगे। बसाम सुल्तान जो कि लारी अड्डे पर ही मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और जो लारी अड्डा है इस पर परदेसियों का जो है वो रश दिखाई देता है, क्योंकि परदेसी जो है वो अपने आबाई इलाकों का जो है वो रुख कर रहे हैं। तो इस वक्त जो लारी अड्डे और जनरल बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर जो है वो शहरियों का, परदेसियों का जो है वो रश दिखाई दे रहा है। इंतज़ामात के हवाले से यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो कदरे जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनकी टीमें भी जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। और अगर किरायों में इजाफे की शिकायत हो या किसी किस्म की दीगर शिकायत हो तो उसका जो है वो फिल्फ और अजाला भी जो है वो किया जा रहा है। मज़ीद अगर हम किरायों के हवाले से देखें तो लाहौर से चकवाल का किराया जो है वो 1690 है। इसी तरह टोबा टेक्सिंग के लिए 1060 रुपये, लाहौर से जफरवाल नारोवाल के लिए 690 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं। सियालकोट के लिए 740, जंग के लिए जो है वो 1250 रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि गुजरात का किराया जो है वो 590 है। इसी तरह अगर हम देखें तो फैसलाबाद का 700, मुल्तान तक का जो है वो 2000, राजनपुर का जो है वो 3000 रुपया लिया जा रहा है, जबकि पिंडी का किराया जो है वो 1600 रुपये मुकर्रर है। और यहाँ पर बोर्ड्स भी जो है वो अवेजा कर दिए गए हैं कीमतों के हवाले से, ताकि ओवर चार्जिंग को जो है वो फिल्फ और काबू पाया जा सके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ओनर ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन है उसकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अब तक सामने रखे गए हैं। उनका यही कहना है कि जो टूल में जो है वो इजाफा किया गया था उसको फिलपोर जो है वो वापस लिया जाए। अगर टूल में इजाफे को जो है वो वापस ना लिया गया तो उनकी जानिब से अंदिया दे दिया गया है कि ईद के बाद जो है वो हड़ताल भी की जा सकती है। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर LWMC की टीमें भी जो है वो तैनात हैं, जो यहाँ पर पानी का छिड़काव भी कर रही हैं ताकि शहरियों को जो है वो बेहतर सहूलियात जो है ख़ुसूसी तौर पर मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बसाम सुल्तान। स्टेट बैंक और दीगर कमर्शियल बैंक बंद हो गए। तमाम बैंकों ने आज दोपहर 12:15 तक लेन देन किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट कमर्शियल बैंक बंद हो गए हैं। बैंकों ने लेन देन के मामला क्लोज कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने 27 अरब के नए नोट सारिफिन के लिए जारी किए। प्राइवेट कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक ईद की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक और दीगर कमर्शियल बैंक जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तमाम बैंकों ने आज दोपहर 12:15 तक लेन देन किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट कमर्शियल बैंक आज बंद कर दिए गए हैं। बैंकों ने लेन देन के मामला क्लोज कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने 27 अरब के नए नोट सारिफिन के लिए जारी किए हैं। मज़ीद तफसीलात शहजाद खान से हासिल करेंगे, बताइएगा। ईद उल फितर की आमद है और शहरियों का इस वक्त बैंकों में बेपनाह रश जो है वो देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम ऑपरेशन क्लोज़ कर दिए हैं और जो निजी कमर्शियल बैंकों की आज की टाइमिंग है वो 12:30 बजे तक है। 12:30 बजे तक जो शहरी बैंकों के अंदर होंगे, बैंक उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। इस वक्त बैंकों के अंदर रश देखा जा रहा है। सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपनी तनख्वाहों, पेंशन्स के हसूल के लिए निजी कमर्शियल बैंकों के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ ऐसे शहरी भी हैं जो नए नोटों के हसूल के लिए बैंकों के अंदर तगोदो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ATMs पर नज़र डाली जाए तो शहर के तमाम निजी कमर्शियल बैंकों के ATMs के बाहर भी शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए वो। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। बैंक बंद होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। बैंकों में लेन देन करने वाले सार्फिन का रश लग गया है। बैंकों की ATM पर भी रकूम निकालने वालों का रश है और स्टेट बैंक बंद है। दीगर कमर्शियल बैंक्स दोपहर 12:30 बजे तक खुले रहेंगे। 12:30 बजे के बाद तमाम बैंक्स ईद की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएंगे।
एलडीए को कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी तामीरात की खुली छूट। ईद की छुट्टियों में एलडीए कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी तामीरात माफिया सरगर्म हो गई। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई। एलडीए ऑफिस के अतराफ दुकानों के लेंटर डालने की भी तैयारियां की गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात दुर्र नायाब से हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल बज़ाहिर ये लग रहा है कि एलडीए हुकाम की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात करने वाले माफिया को खुली छूट दे दी गई है। और गुज़िश्ता ईद पर भी हमने ये देखा था कि जब ईद के या त्यौहार के मौके आते हैं या छुट्टियां आती हैं इकट्ठी, तो ख़ास तौर पर लाहौर में ये ट्रेंड है कि गैर कानूनी तामीरात में इजाफा होता है और जो बिल्डिंग्स को एलडीए की जानिब से ऑपरेशन के बाद रुकवाया गया होता है उन पर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और उन पर ऑपरेशन करके काम मुकम्मल करके उन बिल्डिंगों को खुलवा दिया जाता है। अब हालात ये हैं कि ईद से बस 2 से 3 रोज़ ही रह गए हैं और ना कोई ऑपरेशनल स्टाफ मुकर्रर किया गया है, ना एलडीए की जानिब से इन्फोर्समेंट स्क्वाड बनाया गया है, ना ही टाउन प्लानिंग का कोई स्पेशल विंग बनाया गया है कि वो इनको मॉनिटर करे। हालत ये है कि एलडीए के अपने सामने मेन रोड पर आगे पाइन एवेन्यू पे ख़ियाबान फिरदौसी, ख़ियाबान जिना और अड्डा प्लॉट तक गैर कानूनी तामीरात की भरमार है और आज तक दिन दिहाड़े खुले मौसम में भी कंस्ट्रक्शन जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर हो रही हैं। ना पार्किंग का ख्याल किया जा रहा है, ना ही बिल्डिंग लाइन से जो सेट बैक एरिया छोड़ना होता है उसका ख्याल किया जा रहा है। कमर्शियल दुकानें बनाई जा रही हैं, प्लाजे बनाए जा रहे हैं और बिल्डिंगें खुलवाई जा रही हैं और इसमें ये मुमकिन नहीं है कि एलडीए के जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं या एहलकार हैं टाउन प्लानिंग के, वो मुलव्विस ना हो और 12 इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए नए इंडिकेटर्स जारी कर दिए गए। पेफ पेमा आउटसोर्स पब्लिक स्कूलों की परफॉर्मेंस को नए इंडिकेटर्स के मुताबिक चेक किया जाएगा। कौन से इंडिकेटर्स जारी किए ये जान लेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद बताइएगा। आइंदा तालीमी साल से स्कूलों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 24 नए इंडिकेटर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब आउटसोर्स स्कूल्स, पीमा स्कूल, पेफ स्कूल और जो आउटसोर्स स्कूल किए गए हैं उन तमाम स्कूलों की जो परफॉर्मेंस है वो नए इंडिकेटर्स के मुताबिक जो है वो चेक की जाएगी। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए इंडिकेटर्स की तफसीलात भी जो है वो जारी कर दी हैं और इस हवाले से जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं और जो एमईज हैं उनको भी तफसीलात बारे मरासला जारी कर दिया गया है कि अब स्कूलों की जो परफॉर्मेंस है वो नए इंडिकेटर्स के मुताबिक चेक की जाएगी और इसमें आउटसोर्स स्कूल्स, पेफ स्कूल और पीमा स्कूल्स भी शामिल होंगे और उनको भी इन्हीं इंडिकेटर्स के मुताबिक जो है उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। इसमें असातिज़ा की हाज़िरी, बच्चों की हाज़िरी, एनरोलमेंट और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात का भी जायज़ा लिया जाएगा, जिसमें लाइब्रेरी, ख़तरनाक इमारतें और दीगर इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है, जिससे स्कूलों की परफॉर्मेंस जो है बआसानी चेक की जा सकेगी। इस हवाले से 7 अप्रैल से नए इंडिकेटर्स के मुताबिक परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और इस हवाले से तमाम। बहुत शुक्रिया आपका। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 281 सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल अफसरान की तैनाती कर दी है। तरक्की पाने वाले 130 मेडिकल अफसरान की बतौर सीनियर मेडिकल अफसरान तैनाती की गई। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मजमूई तौर पर 281 सीनियर रजिस्ट्रार और सीनियर मेडिकल अफसरान जो हैं उनको सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तैनात कर दिया गया है। इनमें 130 वो मेडिकल अफसरान हैं जिनको हाल ही में जो है वो सीनियर मेडिकल अफसर के ओहदे पर तरक्की मिली और अब इनकी जो है वो टीचिंग अस्पतालों में जो है वो तैनाती की गई है, जबकि 151 जो सीनियर रजिस्ट्रार हैं जिनमें 13 सीनियर रजिस्ट्रार जो है प्लास्टिक सर्जरी के, पीडियाट्रिक सर्जरी के 33, न्यूरो सर्जरी के 28 और जनरल सर्जरी के 77 सीनियर रजिस्ट्रार जो हैं उनकी लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में तैनाती की गई है, ताकि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की जो कमी है, सीनियर रजिस्ट्रार की, सीनियर मेडिकल अफसरान की, उसको जो है वो इस 281 जो डॉक्टर्स हैं इनकी पोस्टिंग से जो है उस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका।